अरे ये तो तुझे सच में पहलवान बुला रही है। अब बता, पहले तू मरेगा या मरने से पहले अपनी पत्नी की इज्जत लुटता हुआ देखेगा। वृंदा की ये हालत देख नीरव गुस्से से कांप उठा। उसने कूदकर उस लड़के का हाथ पकड़ लिया जिसके हाथ में पिस्तौल थी। नीरव के इस तरह अचानक कूदने से वो संभल नहीं पाया और अचानक से पिस्तौल से एक फायर हुआ। पहलवान जी! लेकिन गोली किसी को नहीं लगी थी। नीरव ने एक हाथ से उस लड़के का पिस्तौल वाला हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से उसने उसे एक जोरदार घूंसा जमाया। वो उड़ता हुआ जाकर कार के बोनेट से टकराया और चित हो गया। इसके बाद नीरव उन दोनों की ओर मुड़ा जो अभी तक वृंदा को पकड़े हुए थे। अचानक ही आसमान में काली घटा छाई और घनघोर बारिश होने लगी। तुम लोग अभी मुझे जानते नहीं, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ। जितनी जल्दी हो सके अपने साथियों को अपनी गाड़ी में लादो और यहाँ से चलते बनो। और लगभग 1 मिनट बाद उन लड़कों की गाड़ी सड़क पर भाग रही थी। नीरव वृंदा के पास पहुंचा जो किसी सूखे पत्ती की तरह कांप रही थी। चुप हो जाओ, चले गए वो लोग, और गाड़ी में चलो वरना और भीग जाओगी। उफ, ये गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं हो रही। उन लड़कों ने जो टक्कर मारी है उसका असर है। वो जगह एक सुनसान हाईवे पर थी जहां मुश्किल से 1-2 गाड़ियां ही दिख रही थी। दूर दूर तक केवल खेत ही थे। नीरव ने सड़क पर निकलकर लिफ्ट मांगने की कोशिश की, लेकिन इतनी तेज बारिश में कोई नहीं रुका। यहाँ से थोड़ी दूर एक कच्चा घर दिख रहा है, शायद वहाँ कोई मदद मिल जाए, वरना इस गाड़ी में बैठे बैठे ठंड लग जाएगी। फोन भी भीगने के कारण काम नहीं कर रहा है। दोनों भीगते हुए उस घर की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर नीरव ने देखा कि वो एक पुराना घर थे जिसके दरवाजे भी पुराने होकर टूट चुके थे। लगता नहीं कि यहाँ कोई रहता है, लेकिन हमें कुछ देर के लिए सर छुपाने के लिए जगह मिल जाएगी। उनके ऊपर हुए जानलेवा हमले के कारण और बारिश के कारण वृंदा कांप रही थी। नीरव ने थोड़ा दिमाग चलाया और पुरानी खिड़कियों को तोड़कर लकड़ी ले आया और उसे जला दिया। आग जलाने के लिए उसे 2 पत्थरों का इस्तेमाल करना पड़ा जो घर के अंदर पड़े हुए थे। यहाँ पास आकर बैठ जाओ तो कपड़े सूख जाएंगे। मैंने फोन की बैटरी अलग करके रख दी है, शायद सूखने पर फोन चालू हो जाए। वृंदा और पास आकर बैठ गई तो नीरव उसे ध्यान से देखने लगा। बारिश के कारण वृंदा के कपड़े उसके शरीर से चिपके हुए थे। उसे देख नीरव अपना होश खोता जा रहा था। इस ठंड के मौसम में भी उसका शरीर पसीने से भीग रहा था। नीरव को यूं अपनी ओर देखता हुआ देख वृंदा भी असहज हो गई। वो उठकर वहां से जाने लगी।
तभी नीरव ने भी उठकर उसका हाथ पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं। नीरव के हाथ कब वृंदा की कमर तक पहुंच गए उसे भी नहीं पता चला। ठंड लग जाएगी, यहीं बैठो ना। वृंदा को लगा मानो उसकी सांस उखड़ रही हो। आगे की कहानी अगले वीडियो में। कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।